बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल सिबी की दुनिया। तो आज फिर एक नई सुबह का आगाज़ और आप हैं मेरे साथ। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, सुबह सुबह उठी, बस फजर का टाइम था और फजर की नमाज़ अदा की और आ गई मैं फ़ौरन से किचन में। रूहान के लिए लंच तैयार करना था, चाय रखी थी चूल्हे पर ताकि जल्दी से चाय बन जाए और फिर तब तक मैंने रूहान के लिए पानी बॉयल होने रख दिया था, क्योंकि रूहान जो हैं वो सुबह सुबह ठंडे पानी से मुँह हाथ नहीं धोते हैं। वो बहुत ही प्रिंस है ना कहीं के, तो कराची के प्रिंस हैं हमारे वो, तो इसलिए ना उनको ठंडे पानी से मुँह हाथ धोते हुए बहुत ठंड लगती है। बेशक गर्मियाँ आ गई हैं कराची में, पर वो ठंडे पानी से मुँह हाथ नहीं धोते अभी भी, तो शायद आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाए। तो बस मैंने उनके लिए पानी बॉयल होने के लिए रखा, साथ में फिर चाय रख दी थी एक चूल्हे पर और फिर एक पे मैंने फ़्राइज़ बनाने के लिए चूल्हा खाली किया। और फिर मैंने सोचा कि जब तक फ़्राइज़ बन रहे हैं मैं कोई और काम कर लेती हूँ। तो मैं रूहान के कपड़े सुबह प्रेस करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि रात को प्रेस करने चाहिए, लेकिन मैं सुबह प्रेस करती हूँ क्योंकि रात में मेरा दिल नहीं करता। सुबह मैं इसलिए प्रेस करती हूँ क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ ना, तो टाइम होता है मेरे पास बहुत ज़्यादा, तो मैं फिर सोचती हूँ कि चलो सुबह ही प्रेस कर लेते हैं। तो फिर मैं इसलिए सुबह प्रेस करती हूँ। रूहान के बाबा भी कहते हैं कि रात में प्रेस कर लिया करें, लेकिन मेरे पास इतना पूरा दिन टाइम नहीं होता है, बहुत बिज़ी होती हूँ। तो आजकल तो यूट्यूब के वजह से भी बहुत बिज़ी होती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस एडिटिंग करनी होती है, इतने मसले होते हैं और तो बच्चों को भी देखना होता है, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो इसलिए तो फिर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही प्रेस कर लूँ। हाँ, कभी मैं बहुत ज़्यादा फ्री होती हूँ ना रात में, तो फिर मैं ये करती हूँ कि फिर मैं रात में ही प्रेस कर लेती हूँ कपड़े। जब तक कपड़े प्रेस हुए थे लंच भी रेडी हो गया था, फ़्राइज़ बन चुके थे। फ़्राइज़ बना के फिर मैंने लंच पैक किया और फिर मैं आ गई रूहान के पास। रूहान को लाड़ियाँ करने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल से उठाया गया, रूहान को लाड़ियाँ शाड़ियाँ की गई और फिर रूहान को उठाया। फ़्राइज़ जो थे वो थोड़े कम हो गए थे, तो फिर मैंने नगेट्स भी फ्राई करके डाल दिए थे उसमें से। तो उसके बाद फिर रूहान को तैयार वगैरह किया, नाश्ता करवाया और नाश्ता करवा के फिर रूहान ने मुझे अलविदा कहा और रूहान अपने स्कूल के लिए रवाना हो गए। इनके बाबा ने वही, आपको पता है मैंने बताया था कि इनके बाबा पहले इनको छोड़ के आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं। रूहान के बाबा के लिए मैंने अंडा पराठा बनाया और अपने लिए पराठा और साथ में मिक्स सब्ज़ी थी, तो मैंने वो गर्म कर ली थी। तो मैंने बस जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि उनको ऑफ़िस से लेट हो रहा होता है और वो बस सुबह कहते हैं कि जल्दी से नाश्ता बना दो और फिर मैं नाश्ता करके ऑफ़िस के लिए निकलूँ। ज़ैनब उठ चुकी थी, ज़ैनब को मैंने मुँह हाथ धुला दिया था, नाश्ता ज़ैनब ने कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने इसको बस लाड़ियाँ की। ज़ैनब चाह रही थी कि नहीं मुझे बाल नहीं बनाने, और ज़ैनब को लाड़ियाँ करके उनके बाल बनाने के लिए इनको हमने रेडी किया, वरना ज़ैनब बिल्कुल भी बाल बनाने के लिए तैयार नहीं थी। आज कह रही थी बस मैं आज ऐसे ही लेटी रहूँगी, बस आप मेरे साथ मस्तियाँ करती रहें, और बस वो मस्तियाँ करवा रही थी। फिर आखिरकार ज़ैनब को हमने मना लिया और आप लोगों को पता है ना ज़ैनब कितना मस्तियाँ करती है, मैंने आपको बताया हुआ है। फिर ज़ैनब के पास एक रोबो था और ज़ैनब रोबो के साथ खेल रही थी। बस फिर सारा टाइम ज़ैनब को दिया, उसके साथ खेला, ज़ैनब भी खेलती रही। फिर थोड़ी देर ज़ैनब नीचे चली गई थी और फिर जब तक ज़ैनब वापस आई तब तक रूहान के आने का टाइम हो गया था और आज स्टेयर्स पे काम हो रहा था जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती थी। तो फिर रूहान को कोई और लेके आया स्कूल से। तो जब रूहान स्कूल से आ गए तो रूहान और ज़ैनब की मस्तियाँ स्टार्ट हो गई। दोनों आपस में मस्तियाँ कर रहे थे। मैं नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज़ पढ़ने के बाद बस मैं जहाँ नमाज़ पे बैठी थी और ये लोग आ गए और मैं दुआ मांग रही थी और ये लोग मस्तियाँ कर रहे थे। तो दुआ मांगने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो इनकी वीडियो शूट कर लेती थोड़ी सी। तो फिर मैंने इन लोग की सारी मस्तियाँ रिकॉर्ड कर ली अपने इस कैमरे में
और फिर जब मैं रूहान के लिए खाना लेने के लिए आई, ज़ैनब को मैं खाना खिला चुकी थी पहले, तब रूहान की बारी थी। तो आज बने थे दाल चावल और फिर रूहान को खाना दिया। फिर रूहान ने खाना खाया, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खाना खा लिया पेट भर के। फिर थोड़ी देर बाद ज़ैनब के सोने का टाइम हो गया था और ज़ैनब ने जो है बहुत तंग किया। आप लोग जानते हैं ना कितना तंग करती है ज़ैनब सोते वक्त। ज़ैनब को कोई चीज़ चाहिए होती है सोते वक्त, और आज ज़ैनब ने एक स्टिक ली हुई थी और ज़ैनब कह रही थी कि बस आज मैं ये पकड़ के सोऊंगी। तो मैंने ज़ैनब को समझाया, पर ज़ैनब ने कहा नहीं मामा प्लीज़। ज़ैनब ने ज़िद की तो मैंने कहा चलो ठीक है आप सो जाओ, काफ़ी है। तो बस फिर ज़ैनब को जल्दी से सुलाया और ज़ैनब सो गई। फिर रूहान का स्कूल बैग सेट किया, क्योंकि रूहान ने ट्यूशन जाना था। जो कॉपीज़ थी मैंने वो सारी रखी, लेकिन ट्यूशन जाना कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे स्टेयर्स पे काम हो रहा है। तो मज़दूरों ने मना कर दिया कि भाई आज नहीं जा सकते आप बाहर। तो रूहान भी खुश हो गए, लेकिन मैंने ज़्यादा खुश होने नहीं दिया रूहान को। कैसे खुश होने नहीं दिया वो मैं भी आपको बताऊंगी आगे चलकर, लेकिन उससे पहले आप इनसे मिले। ये नन्ही सी मेहमान हैं जो ये हमारे घर में रोज़ आ जाती हैं और आकर हमारे पैरेट्स का दाना खा जाती हैं। तो तो मैं इसको पकड़ने के लिए आई और ये भाग गई, मतलब इतनी तेज़ है ये और फ़ौरन से भाग जाती है। आप लोग कौन से बर्ड्स पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है। और इसके बाद जब मैं वापस गई ज़ैनब के पास तो देखा ज़ैनब उठ चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रूहान को पढ़ाना है, रूहान को पढ़ाने के लिए बिठाया, क्योंकि रूहान ट्यूशन नहीं गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि होम ट्यूशन दी जाए, वरना रूहान का आज लाजमी हर्ज हो जाना है पढ़ाई का। तो मैंने रूहान को पढ़ाने के लिए बिठाया, साथ ज़ैनब भी बैठ गई आके। और जब ज़ैनब आ जाती हैं तो फिर वो ख़ुद भी पढ़ने लग जाती हैं कि मुझे भी पढ़ाओ, मैं भी भाई के साथ पढ़ूँगी। और फिर बस वो पढ़ती कम है और पढ़ाती ज़्यादा है, चाहे रूहान को पढ़ा रही हो चाहे मुझे पढ़ा रही हो। तो साथ साथ इन दोनों की मस्तियाँ भी हो रही होती हैं, और मस्तियाँ खेल कूद सब कुछ हो रहा होता है, साथ साथ पढ़ रहे होते हैं। और बस यही सब चल रहा होता है इन दोनों के बीच में। पढ़ते पढ़ते इन दोनों को भूख लग गई थी। पढ़ तो वैसे रूहान ही रहे थे, लेकिन ज़ैनब को भी भूख लग रही थी, क्योंकि ज़ैनब ने दोपहर में खाना थोड़ा सा खाया था। तो फिर मैंने सोचा कि इन दोनों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। तो मैं बस फटाफट किचन में आई और मैंने इन दोनों के लिए फ्रेंच टोस्ट बना लिए। और जब मैं इन लोगों के लिए लेके आई तो इन लोगों को बहुत मज़ेदार लगे। Smiled. The two went in months. कौन सी पढ़ाऊँ अब ये पढ़ाऊँ? इसमें से क्या पढ़ाऊँ? इसमें से भी इंग्लिश पढ़ाऊँ? फिर ABCD इसमें नहीं है ना, ABCD दूसरी बुक्स पे आपकी। उर्दू पढ़ाऊँ? अच्छा ओपन करो। आपको खांसी हो रही है ना, गंदी चीज़ें नहीं खाना। तो ये था मेरा आज का दिन शाम 6 बजे तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होंगी एक नए व्लॉग के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।